एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, लिखना जरा इसकी डेफिनेशन लिखना। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स formed by, transpose of a matrix formed by cofactors, formed by cofactors, formed by cofactors of elements, of elements, of elements of a square matrix, of elements of a square matrix। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ a matrix formed by cofactors of elements of a square matrix is called adjoint of that matrix, is called adjoint of that matrix, and it is represented as adjoint of A, it is represented as adjoint of A। ठीक है भाई, क्या बोला गया आपको, देखो ध्यान से समझा। एक मैट्रिक्स सपोज ए आपको गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है ए आई जे एन क्रॉस एन। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, सबसे पहले एक मैट्रिक्स डिफाइन किया भाई सी आई जे। सी आई जे का मतलब क्या है, जो यहां पे आपके पास में मैट्रिक्स ए था, इसके सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। तो उनके जो कोफैक्टर्स से आपके पास में एक मैट्रिक्स बनेगा, वो मैट्रिक्स सी आई जे आ गया। तो यहां से जो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास में होगा, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ सी आई जे। फिर से देखो क्या मतलब है इन सब बातों का। ए जैसे आपके पास में सपोज लिखा हुआ है कुछ भी, A11 A12 से लेके ये जा रहा है A1n, A21 A22 से लेके आपके पास में जा रहा है A2n तक, और ये इधर आपके पास में गया AN1 तक, ये AN2, ये आपके पास में AN। ये मैट्रिक्स A गिवन था, तो आपने सबसे पहले क्या फाइंड करोगे आप भाई यहां से, अब आपको क्या फाइंड करना था, एडजॉइंट फाइंड करना था, एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसके लिए पहले क्या फाइंड करेंगे, इसके कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स। तो A11 का कोफैक्टर उसको C11 हम लिखते हैं, इसको हम C12 लिखते हैं, ये जाके C1n तक। सिमिलर वे में C21 C22 से ये गया C2n तक, ये इधर CN1 CN2 से लेके गया CN। ये मैट्रिक्स बना। अब इसका लास्ट में क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। ये आपके पास में कर लो नोट जल्दी से। जब प्रॉपर्टीज लिखने से पहले एग्जांपल्स लिख दो कुछ फटाफट से, थोड़ा सा निकालना सीख लो एक बार। ठीक है, जैसे आपके पास में सपोज एक मैट्रिक्स ए गिवन है भाई, PQRS। ठीक है, ये आपके पास में एक मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका एडजॉइंट आपको फाइंड करना है। तो देखो जरा ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मैंने क्या बोला, सबसे पहले जो मैट्रिक्स आपके पास में गिवन है, इसके कोफैक्टर्स। तो देखो अगर हम P का कोफैक्टर निकालेंगे, तो कोफैक्टर निकालना सीखा था, इनको छुपा लो, क्या आएगा, Q का कोफैक्टर बताओ, -R। यहां पे दोनों जगह माइनस आएगा ना, -R। फिर R का बताओ, फिर S का बताओ। ये आपके पास में कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स लिख दिया। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया, ये तो आपके पास में रो थी उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, जो सेकंड रो थी उसका सेकंड कॉलम बना दो। तो अब देखो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो 2 क्रॉस 2 का जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट आप डायरेक्टली लिख सकते हो। क्या करना है आपको, इन दोनों जो एलिमेंट्स है उनको इंटरचेंज कर दो, और ये जो एलिमेंट्स है उनको नेगेटिव से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कर दोगे डायरेक्टली,
जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है उनको इंटरचेंज, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज करना है बस। लिख दो। चलो एक खुद फाइंड कर दो फटाफट से। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, जल्दी जल्दी से फाइंड कर दो भाई। हाँ भाई, हो गया सबका? क्या आंसर आएगा बोलो? हाँ, 10 -7 -1 -2 5 2 -3। सबका ये आ रहा है? किसी को डाउट तो नहीं इसमें कुछ?